अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक का एक बहुत ही खूबसूरत दिन, मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। जुम्मा की मुनासबत से हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ दुरूद शरीफ से किया, क्योंकि इसके मुतल्लिक आपके इल्म में है कि बहुत सारी रवायात हैं कि जुम्मा वाले दिन जितना ज़्यादा दुरूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भेजा जाए उतना ही कम है। अब जुम्मा के हवाले से एक दुआ है सब इंसानों को, सब सुनने वालों के लिए कि अल्लाह ताला ये दिन खाली दिन नहीं बल्कि इस दिन से जुड़ी हुई तमाम बरक़ात और अफ़ज़ाल से इंसानों को फैज़याब होने की तौफ़ीक दे, क्योंकि खाली दिन की मुबारकबाद कोई मानी नहीं रखती। मुबारकबाद बनती है उस चीज़ की कि उससे जो जुड़ी हुई बरक़ात हैं वो उनसे फैज़ उठाने का सबको जो मौका मिले, और उसमें से सबसे बड़ा क्या है? दुरूद पाक। जो दुरूद पढ़ना और जितना ज़्यादा पढ़ना ये बरकत है। अल्लाह सबको इसकी तौफीक दे। आपके इल्म में है कि पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी के बाद आज बांग्लादेश के ख़िलाफ़ एक मैच खेला और उसमें हस्बे मामूल, हस्बे रवायत 5 मैच वर्ल्ड कप में जीतने के बाद जब छठा हारे, तो आज वो टीम जो पांचों के पांचों मैच हार के आई थी, बांग्लादेश की टीम, उसके खिलाफ मैच में सनसनी डाल दी। ये हमारी कौम में एक ख़ास खूबी है कि जहां बहुत आसान समझा जाता है किसी चीज़ को, वहां सनसनी ज़रूर डाल देते हैं। आज के मैच में भी काफ़ी सनसनी डाल दी। यूं लग रहा था कि पाकिस्तान हार गया ये मैच, क्योंकि 127 स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं था, जहां इंडिया के खिलाफ 140 150 10 विकेटों से हराया हुआ था, और बाकी टीमों के खिलाफ भी तो बांग्लादेश। लेकिन बहरहाल एंड पे आके नया लड़का जिसको मौका मिला उसने छक्के मार दिए, साथ वो जिसको पहली दफ़ा बैटिंग का मौका मिला नायब कप्तान शादाब को, उसने भी, तो इस तरह मैच पाकिस्तान जीत गया। बहरहाल मुबारक हो मैच जीतने की सनसनी के बाद। बात जो आज करने वाली है वो है एक बहुत ही अहम नुक्ता, और वो है कोरोना के मौजूदा हालात। हर इंसान जो इस कोरोना के हालात में बच गया है, जो आगे ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है, उसके इल्म में होना चाहिए कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ, और ये भी इल्म में होना चाहिए कि कोरोना में जो डबल वैक्सीनेशन अगर हो भी चुकी है तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप जो हैं वो महफूज तरीन हो चुके हैं। खबर के मुताबिक पिछले अक्टूबर में एक हमारा सूबा है बायरन, उसमें 800 लोगों को कोरोना हुआ है, और उनमें से गालबन 300 लोग या कितने परसेंट वो थे, या 30% वो थे जो कि डबल वैक्सीनेटेड थे, और उसमें से डबल वैक्सीनेशन में से जिन लोगों को कोरोना हुआ और जो वफ़ात हुई हैं वो 100 से ज़्यादा हैं, गालबन 100 हैं, 300, और नवंबर में भी यही हालत है। इससे ये साबित होता है कि जो लोग डबल वैक्सीनेटेड होके लापरवाह हो जाते हैं और ये बेफिक्र हो जाते हैं कि हमने लगवा ली हुई, अब कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो हल्का होगा, वो इसको दिमाग से निकाल दें। वर्ल्ड वाइड जहाँ जहाँ भी आप ये बात सुन रहे हैं, डबल वैक्सीनेटेड, डबल वैक्सीन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपको गारंटी मिल गई है कि आप जिस महफिल में भी जाएं, जहाँ जाएं, और बेशक बेहतियात हो के जो मर्ज़ी करते फिरें, इकट्ठे बैठें, एंजॉय करें, ये नहीं है। जो एहतियातें गवर्नमेंट बताती है या डॉक्टर्स बताते हैं उन पे अमल करना लाजमी है, जैसा कि पहनना, ये जो आपने मास्क पहनना है, सलाम नहीं करनी, बगलगीर नहीं होना। अगर लोग अपनी मौत की परवाह नहीं करते, जैसा कि आजकल हो रहा है, मौत को तो ऐसे लगता है जैसे ये एक आम सी चीज़ है कि ड्रामा देख रहा है इंसान, रोज़ मर रहे हैं लोग, रोज़ मर रहे हैं, वो इंसान ऐसे ही लगता है कि जैसे ये एक ड्रामा चल रहा है। ये ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। तो इसलिए इसको एक मैं आपको अभी सुनवाता हूँ
اس میسج کے بعد ایک ہے تو نظم دردناک قسم کی اور اس میں بڑی زبردست قسم کی حقیقت بیانی ہوئی ہے. جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا. جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہوئے جو رستے میں جو نظارے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس نظم میں یا ان اشعار میں جو پنجابی کے ہیں، شاعر نے ایک انسان کے مرنے پہ اس کے جو لواحقین ہیں، جو اس کے چاہنے والے دوست ہیں، قریبی ہیں، ان کی جو نقشہ گینی کی ہے، نقشہ ان کے اوپر کھینچا ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے، جب تک وہ ٹھیک جاگتا ہوتا ہے، رہ رہا ہوتا ہے، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، سارے اس کے آگے پیچھے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے قریبی ترین عزیز یا اس کے جو دوست یار وہ کیا توقعات یا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر بڑے پنجابی کے یہ شاعر ہیں، بڑے مزے سے بڑے اچھے انداز میں اس کو گایا گیا ہے. تو آپ اس پہ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ یہ جو کرونا حالات میں کیا ہم نے بھی کیا اسی طرح بے احتیاطی کر کے اس دنیا سے جانا ہے، یا جو قانون ملک کا کہتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو بچانا ہے، اور نہ صرف اپنی زندگی کو، اپنے عزیزوں کی زندگی کو بھی محفوظ کرنا ہے. یہ سنیں اور پھر آپ